हमारे कर्म कितने गहरे हैं हम ये नहीं जानते। कई ऐसे छोटे मोटे कर्म भी होते हैं जिनके भुगतान के लिए हमें दोबारा इस संसार में आना पड़ता है, पर सतगुरु नहीं चाहते कि हम यहाँ इन छोटे छोटे कर्मों की वजह से दोबारा आएं। इसलिए सतगुरु हमसे सेवा करवा करके इन कर्मों का भुगतान करवा देते हैं। प्यारे सज्जनों, जैसे कचरे का ढेर पड़ा हो तो उसमें कई तरह की चीज़ें रहती हैं, अच्छी भी और ख़राब भी, पर हम उसे कचरा ही कहते हैं, जबकि कबाड़ी उसमें से छांट करके अलग अलग करके दोनों की कीमतें वसूल करता है। हमारे भी संचित कर्मों का ऐसे ही पहाड़ बना हुआ, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म होते हैं, पर जब हम सेवा करते हैं तो हमारे वो शुभ अशुभ कर्म दोनों ही कट जाते हैं। और हम में से कई रूहें ऐसी होती हैं जिनके हम कर्जदार होते हैं, वो कर्जा भी उतर जाता है। प्यारे सज्जनों, हमारे जीवन में किस प्रकार का कर्जा है, किस प्रकार के कर्म है, ये मालिक को सब पता होता है। इसलिए सद्गुरु हमसे हर तरह की सेवा करवाते हैं। इससे भक्त को बहुत बड़ा फायदा होता है। और यही नहीं, सिर्फ भगत को ही नहीं, बल्कि जिस घर से वो सेवा पर आया है उसके घर वालों को भी उसका फायदा होता है, क्योंकि कुछ उस सेवादार की जिम्मेदारियां भी उनके घर वालों ने ले ली होती हैं, तो उस सेवा का फल उन्हें भी जरूर मिलता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, राजा भोज के दरबार में एक दिन सभासदों में बहस होने लगी कि भक्ति और सेवा में कौन बड़ा है। इस बहस का राजा कोई निर्णय नहीं दे पाया। कुछ दिन के बाद राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए और वहाँ रास्ता भटक गए। भीषण गर्मी पड़ रही थी, अतः उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी, पर दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया पर पहुँचे और पानी पानी बोल करके मूर्छित हो गए। उस वक्त साधु समाधि में लीन थे। राजा का शोर सुन करके उनकी समाधि भंग हुई। उन्होंने तुरंत ही अपने कमंडल से जल निकाल करके राजा के मुख पर छिड़का। उन्होंने उसे पानी पिलाया, तब राजा की जान बची। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, आपकी समाधि मेरे कारण से भंग हुई है, इसका मुझे बेहद कष्ट है। साधु ने हंसते हुए कहा, वत्स, जो आनंद मुझे समाधि में मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा संतोष तो तुम्हें पानी पिला करके तुम्हारे प्राण बचाने से मिला है। भक्ति और सेवा दोनों ही ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। यदि मैं साधना और समाधि में ही लीन रहता और तुम प्यासे होने के कारण अपने प्राण त्याग देते तो ईश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करते। प्यारे सज्जनों, उसी दिन से राजा भोज की जिज्ञासा का स्वतः ही समाधान हो गया कि भक्ति की तुलना में सेवा का महत्व कहीं अधिक होता है। प्यारे सज्जनों, एक दूसरी घटना है जिसमें ये पता चलेगा कि निस्वार्थ सेवा का फल क्या होता है। रामू पेशे से एक कंडक्टर था। गांव के समीप बस स्टॉप से शहर तक जाने वाली बस में वो कंडक्टरी किया करता था। वो रोज़ सुबह काम पर निकलता और शाम तक वापस आ जाता। जो वेतन उसे मिलता बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का उससे गुजारा होता था। एक दिन की बात है, जब शाम को बस का अंतिम स्टेशन आ गया तो उसने देखा कि बस के सभी यात्री उतर चुके हैं, परंतु अंतिम सीट पर एक बुजुर्ग महिला एक पोटली लिए अभी तक बैठी हुई। रामू उस बुजुर्ग महिला के पास गया और उससे बोला, माता जी, अंतिम बस स्टॉप आ गया है, गाड़ी इसके आगे नहीं जाएगी, अब आप उतर जाइए। कंडक्टर की बात सुन करके महिला ने उदास होकर के कहा, बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा कोई घर द्वार नहीं है और न ही कोई सगे संबंधी है, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामू ने उस महिला का पता पूछा, लेकिन वो महिला कुछ नहीं बता पा रही थी। जब काफ़ी देर हो गई तो रामू ने सोचा कि इस बुजुर्ग महिला को अपने साथ घर ले चलूं। फिर उसने कहा,
माता जी आप मेरे घर चलो। ये सुन करके वो महिला अपनी पोटली साथ लेकर के चल पड़े। सचमुच निस्वार्थ सेवा का लाभ हमें जरूर मिलता है, इसलिए जब किसी ज़रूरतमंद की मदद करें तो निस्वार्थ भाव से करें। घर जाकर के रामू ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। पहले तो उसकी पत्नी सुलोचना उस बुजुर्ग महिला को घर पर रखने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन रामू के बार बार समझाने के बाद वो मान गए। अब घर पर एक कमरा जो खाली था उसी में उस बुजुर्ग महिला रहने लगी। रामू और सुलोचना दोनों उसका बड़ा ख्याल रखने लगे। सुलोचना प्रतिदिन उसे खाना देती, उसकी सेवा करती और इस तरह से निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा वो दोनों करते रहे। इस तरह करीब करीब 2 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला के पास जो पोटली थी उसे अभी तक किसी ने नहीं खोला था। अब बात आई बुजुर्ग औरत के अंतिम संस्कार की, तो वो भी रामू ने किसी तरह से कर दिया। बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने के बाद जब रामू ने वो पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पोटली हीरो और सोने से भरी थी और उसमें एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। रामू और उसकी पत्नी ने जब चिट्ठी को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। चिट्ठी में लिखा था, मेरी मदद और मेरी निस्वार्थ भावना से देखभाल करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इस पोटली में रखा हुआ सारा धन अब तुम्हारे लिए है। रामू और उसकी पत्नी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बुजुर्ग महिला को वो बेसहारा समझ करके बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहे थे, वो उनके लिए इतना धन छोड़ करके जाएगी। प्यारे सज्जनों, निस्वार्थ सेवा का लाभ हमें जरूर मिलता है, इसलिए जब भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करें तो निस्वार्थ भाव से करें।